हेलो बच्चों, क्या हालचाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम नंबर 1 से। टोटल 5 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, एक से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें सारे के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन दिख रहा होगा तुम्हारे स्क्रीन के सामने। सबसे पहले इसको खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, देन ओनली सॉल्यूशन देखना। चलो, बोला गया है फॉर ए पॉजिटिव इंटीजर एन एफ एन थीटा is equal to tan theta by 2 multiplied by 1 plus sec theta multiplied by 1 plus sec 2 theta overall multiplied by 1 plus sec 2 square theta। यहाँ पे मुझे sec theta में सारे के सारे एंगल्स जीपी में दिख रहे हैं। इससे रिलेटेड हमने कुछ पढ़ा है क्या इस चैप्टर में? यस जी हाँ, पढ़ा है। क्या पढ़ा है? देखो, हमने ये पढ़ा है कि cos 2 थीटा बेसिकली cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 2 स्क्वायर थीटा इंटू cos 2 क्यूब थीटा ओवरऑल ऐसे करके मल्टीप्लाई करके cos 2 की पावर n-1 थीटा जो होता है वो होता है साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा डिवाइड बाई 2 की पावर n इंटू साइन थीटा। एक्चुअल में टोटल कितने टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं? n टर्म्स। ठीक है, ये सारे n टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो साइन में 2 की पावर n आया, इधर भी 2 की पावर n आया। ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है इस टाइप की चीज़ों के लिए, तो हमें क्लियरली दिख रहा है ये जो हमने फार्मूला पढ़ा है ये सिंपल सी बात है, कॉस थीटा में पढ़ा है। क्वेश्चन हमारे पास साइन थीटा में है, तो हमारा सबसे पहला एम क्या होना चाहिए? जो भी सेक थीटा के फॉर्म में गिवन है उन सबको कॉस थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो क्वेश्चन को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। एफ एन थीटा को मैं फिर से इधर लिखना चाहूँगा। एफ एन थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ठीक है, इसको अभी रहने दिया। 1 प्लस सेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा है ना, 1 प्लस सेक थीटा को लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 2 थीटा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 2 स्क्वायर थीटा। ऐसे ही लास्ट टर्म कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 की पावर n। ओके, सो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस 2 की पावर n थीटा। तुम पहली बात बताओ कितने ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यही देखते हैं, चेक करते हैं। इस बार n ब्रैकेट नहीं, इस बार n प्लस 1 ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना। कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 स्क्वायर थीटा, कॉस 2 की पावर n थीटा तक गए हैं। यहाँ से लेकर के यहाँ तक n टर्म्स है और ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, डेट इज 2n प्लस 1 टर्म्स हो गए। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अल्टीमेटली हमारा आंसर आ जाएगा एफ एन थीटा। हैंड चारों ऑप्शन चेक कर लेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है देख लेंगे। चलो, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने एफ एन थीटा को फिर से वही लिखा, साइन थीटा बाई 2 डिवाइड बाई कॉस थीटा बाई 2। सिंस सब कुछ साइन कॉस में है तो इसको भी ऐसे ही कर लिया। अब देखो, ऊपर गया 1 प्लस कॉस थीटा, अगला वाला 1 प्लस कॉस 2 थीटा, अगला वाला 1 प्लस कॉस 2 स्क्वायर थीटा। ऐसे ही लास्ट वाला जाएगा 1 प्लस कॉस 2 की पावर n थीटा। नीचे कितना क्या मल्टीप्लाई हो रहा है वो देख लो। पहले वाले ब्रैकेट से कॉस थीटा, दूसरे वाले ब्रैकेट से कॉस 2 थीटा, तीसरे वाले ब्रैकेट से कॉस 2 स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन कॉस 2 की पावर n थीटा। ये हमारा आ चुका है एफ एन थीटा। हमने बस सिंप्लीफाई किया है और कुछ भी नया स्टेप किया ही नहीं अभी तक। फिर से इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। देखना, साइन थीटा बाई 2, नीचे लिखा हुआ है कॉस थीटा बाई 2, नीचे और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, कॉस थीटा, कॉस 2 थीटा, कॉस 2 स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस 2 की पावर n थीटा। अब देखो, ऊपर में हमारे पास 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा टाइप चीज़ें हैं। हमें सिर्फ कॉस 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 में चाहिए चीज़ें, तो हमें ये फार्मूला मालूम होता है, डेट इज़ 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। जो भी यहाँ पे एंगल होगा उसका इधर हाफ होगा। सो पहला वाला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, दूसरा वाला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा बाई 2 डेट इज थीटा, तीसरा वाला बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, देखो 2 स्क्वायर थीटा बाई 2 करोगे तो ये बन जाएगा कॉस 2 थीटा। ऐसे ही लास्ट वाला क्या बन जाएगा वो सोच लो, 2 कॉस स्क्वायर 2 की पावर n-1 थीटा, राइट।
टू की पावर एन थीटा बाई टू करोगे तो टू की पावर एन माइनस वन थीटा। ओके, यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। बस ध्यान से ये सोच के बता दो बस कितनी बार टू आया होगा, कितनी बार टू आया होगा। बहुत सिंपल है बताना। बताओ एन टाइम्स या एन प्लस वन टाइम्स। तुम बोलोगे सर एन प्लस वन टाइम्स। क्यों ऐसा बोलोगे? क्योंकि मैंने शुरुआत में ये चीज़ दिखा दिया था। कितने ब्रैकेट मल्टीप्लाई हुए थे? एन प्लस वन ब्रैकेट। कितने ब्रैकेट यहाँ पे हैं? एन प्लस वन ब्रैकेट। हर एक ब्रैकेट से एक टू आया बाहर। कितने ब्रैकेट बाहर आए, कितने टू बाहर आए होंगे? एन प्लस वन। इसका मतलब एफ एन थीटा जो हमारा बनेगा वो बनेगा साइन थीटा बाई टू, मल्टीप्लाई होगा टू की पावर एन प्लस वन। एंड अब देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। एक कॉस थीटा बाई टू एक कॉस थीटा बाई टू से कट जाएगा, एक कॉस थीटा एक कॉस थीटा से कट जाएगा, एक कॉस टू थीटा एक कॉस टू थीटा से कट जाएगा। सिमिलरली ये वाला इधर वाले से कट जाएगा, यहाँ से एक इधर वाले से कट जाएगा, ये वाला अकेला रह जाएगा। सो ऊपर में अल्टीमेटली हमारे पास कितना बचा? साइन थीटा बाई टू, टू की पावर एन प्लस वन मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा बाई टू, कॉस थीटा, कॉस टू थीटा, कॉस टू स्क्वायर थीटा टिल कॉस टू की पावर एन माइनस वन थीटा। नीचे ये सारे कट गए होंगे, सिर्फ और सिर्फ एक टर्म बचा होगा, डेट इज कॉस टू की पावर एन थीटा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है। ये हमारा डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, ये हमारा डायरेक्ट एक फॉर्मूला है। तो एफ एन थीटा हमारे पास आ गया साइन थीटा बाई टू, टू की पावर एन प्लस वन कॉस थीटा बाई टू, एंड वो जो फॉर्मूला है वो है साइन टू की पावर एन थीटा डिवाइडेड बाई टू की पावर एन इंटू साइन थीटा, एंड यहाँ कॉस टू की पावर एन थीटा ऑलरेडी है। मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है टू की पावर एन से ये कटेगा, यहाँ टू बचेगा, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। सोच समझ के बताओ कितना होगा। तुम बोलोगे सर साइन थीटा होगा, दिस मीन्स ये पूरा मिलके कटेगा इससे। सो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचेगा? एफ एन थीटा इज इक्वल टू साइन टू की पावर एन थीटा अपॉन कॉस टू की पावर एन थीटा, डेट इज टैन ऑफ टू की पावर एन थीटा। मतलब उतना बड़ा जो एक्सप्रेशन गिवन था एफ एन थीटा का, वो सिंपल सा एक्सप्रेशन बन गया। अब हम चारों ऑप्शन चेक कर सकते हैं, चारों ऑप्शन चेक कर सकते हैं। हमारे पास एफ एन थीटा क्या आया हुआ है? एफ एन थीटा आया हुआ है टैन ऑफ टू की पावर एन थीटा। सबसे पहला वाला ऑप्शन, एन के जगह टू रखा गया, सो टैन ऑफ टू की पावर टू डेट इज़ फोर, थीटा के जगह पाई बाई 16 है तो ये तो पाई बाई फोर बन गया, डेट इज़ वन। ये ऑप्शन सही है। टू की पावर थ्री लेंगे तो कितना बन जाएगा? टैन ऑफ एट इंटू थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 32 है तो आठ चौके 32, ये भी वन बन गया, बी ऑप्शन भी सही है। फोर लेंगे तो 16 इंटू पाई बाई 64, ये भी पाई बाई फोर बनेगा, ये भी वन बन गया। फाइव लेंगे तो 16 है ना, 16 टू 32 इंटू फोर, ये भी वन बन गया। चारों के चारों ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन हमारे IIT JEE 1998 में आया हुआ था। बहुत ही अच्छा लगा होगा तुम्हें सॉल्यूशन देख के, एंड जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया यहाँ पे ये तुम्हें याद होना चाहिए। चलो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, देखते हैं इस क्वेश्चन को। हमें बोला गया प्रूव डैट tan अल्फ़ा 2 tan 2 अल्फ़ा 4 tan 4 अल्फ़ा 8 cot 8 अल्फ़ा। इसका सॉल्यूशन तुम्हें बहुत अलग अलग तरीके से मिल जाएगा। एक तरीका तो ये होता है पीछे से, देखो इन दोनों को सॉल्व करोगे तुम्हें कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दोनों जगह tan tan है तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। एक tan एक cot दिखेगा, तुम इसको सॉल्व करोगे, ये मेथड वन में, ये तुम खुद से करना। तुम क्या करना, tan अल्फ़ा 2 tan 2 अल्फ़ा, इन दोनों में 4 कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर जाएगा tan ऑफ 4 अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स cot 8 अल्फ़ा। ठीक है, अब इसको साइन कॉस में सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से ये बन जाएगा साइन 4 अल्फ़ा अपॉन कॉस 4 अल्फ़ा प्लस 2 टाइम्स कॉस 8 अल्फ़ा अपॉन साइन 8 अल्फ़ा, ये बन जाएगा। इधर जाएगा 2 tan 2 अल्फ़ा, इधर जाएगा tan अल्फ़ा। इसको सिंप्लीफाई करना अच्छे से
ये कॉट के फॉर्म में कुछ आ जाएगा, देखना कैसे करोगे। तो ऑब्वियस सी बात है, ब्रैकेट ये एलसीएम लोगे, तुम बोलोगे कॉस अल्फ़ा सॉरी कॉस 4 अल्फ़ा साइन 8 अल्फ़ा, ऊपर जाएगा साइन 4 अल्फ़ा साइन 8 अल्फ़ा प्लस 2 टाइम कॉस 4 अल्फ़ा कॉस 8 अल्फ़ा, कॉस 4 अल्फ़ा कॉस 8 अल्फ़ा अलग रख लेना, एक और बार कॉस 4 अल्फ़ा कॉस 8 अल्फ़ा अलग रख लेना, ठीक है। देन इसको सिंप्लीफाई करना, ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बन गया, डेट इज़ 4 टाइम्स कॉस 4 अल्फ़ा बन जाएगा प्लस कॉस 4 अल्फ़ा इंटू साइन 8 अल्फ़ा सॉरी कॉस 4 अल्फ़ा कॉस 8 अल्फ़ा, नीचे बन जाएगा कॉस 4 अल्फ़ा साइन 8 अल्फ़ा, ठीक है। कॉस 4 अल्फ़ा कॉस 4 अल्फ़ा कॉस 4 अल्फ़ा हर जगह से कट जाएगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस 8 अल्फ़ा, नीचे बचेगा साइन 8 अल्फ़ा, एंड यहाँ से ये बन जाएगा 4 टाइम्स 1 प्लस कॉस थीटा इज़ 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे बन जाएगा 2 साइन 4 अल्फ़ा कॉस 4 अल्फ़ा, तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा 2 से 2 कट जाएगा, कॉस 4 अल्फ़ा एक कट जाएगा, ये कितना बन गया 4 कॉट 4 अल्फ़ा, राइट। इसका मतलब ये जो टर्म है लास्ट टू के, ये बन गया 4 कॉट 4 अल्फ़ा। अब तुम्हें दिख रहा है टोटल एक्सप्रेशन कहाँ तक आ चुका है, tan अल्फ़ा प्लस 2 tan 2 अल्फ़ा प्लस 4 कॉट 4 अल्फ़ा। सो यहाँ से फिर से tan अल्फ़ा को tan अल्फ़ा रहने देंगे, इन दोनों में फिर से वही चीज़ करेंगे जो काम ऊपर किया, 2 tan अल्फ़ा प्लस 2 कॉट 4 अल्फ़ा। तो यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो tan अल्फ़ा और ये बन जाएगा 2 कॉट 2 अल्फ़ा, एंड फिर से इन दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा सिर्फ और सिर्फ कॉट अल्फ़ा, हैंड्स प्रूफ हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये एक मेथड था। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हम क्या करें, इसको प्रूफ ना करके ये चीज़ प्रूफ करें, tan अल्फ़ा माइनस कॉट अल्फ़ा प्लस 2 tan 2 अल्फ़ा प्लस 4 tan 4 अल्फ़ा प्लस 8 कॉट 8 अल्फ़ा, राइट। इसको जीरो से इक्वेट करें। अब ये चीज़ हमें आता है यार बहुत अच्छे से, कैसे आता है, ये साइन अल्फ़ा अपन कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा अपन साइन अल्फ़ा लिखा हुआ है, तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे ना, ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन नीचे जाएगा साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। तो इससे क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर भी होता है माइनस कॉस 2 अल्फ़ा, एंड नीचे साइन 2 अल्फ़ा बाई 2। तो इससे देखो ये कितना बन गया माइनस 2 कॉट 2 अल्फ़ा। वाओ, इसका मतलब ये अब सेकेंड वाले के साथ जाएगा, फिर से 2 कॉमन आएगा ब्रैकेट के अंदर, एंड अंदर जाएगा 2 tan 2 अल्फ़ा माइनस कॉट 2 अल्फ़ा। दिख रहा है फिर से सेम ही चीज़ बन गया यहाँ पे। तो ये अगेन बन जाएगा माइनस 4 कॉट 4 अल्फ़ा, फिर ये इसके साथ जाएगा, बन जाएगा माइनस 8 कॉट 8 अल्फ़ा, एंड ये इसके साथ जीरो हो जाएगा, हैंस प्रूफ हो जाएगा, ये जीरो हो गया। आई होप तुम्हें दोनों के दोनों मेथड समझ में आए होंगे, एंड बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है, इसको याद रखने की कोशिश करो एज ए रिजल्ट टाइप का, ठीक है। ये कहीं भी डायरेक्टली यूज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है। दो रेशियो गिवन है, साइन ए अपॉन साइन बी इज इक्वल टू पी, कॉस ए अपॉन कॉस बी इज इक्वल टू क्यू, देन प्रूव दैट tan ए इंटू tan बी इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू इंटू दिस दिस दिस। ओके, पहली बात तो कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऊपर चले जाएगा साइन ए प्लस साइन बी, उसमें साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो ए प्लस बी बाई टू ए माइनस बी बाई टू टाइप की चीज़ें दिखेंगी एंगल में, और वो हमें नहीं चाहिए। रेशियो निकाल सकते हैं कि हाँ, रेशियो से सोच सकते हैं। अगर हमें दिख रहा है साइन ए इज इक्वल टू पी इंटू साइन बी एंड कॉस ए इज इक्वल टू क्यू इंटू कॉस बी, यही क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों को डिवाइड कर दिया, जब 1 एंड 2 को डिवाइड किया, 1/2 कैलकुलेट किया, तो हमारे पास कितना आ गया, tan ए इज इक्वल टू पी बाई क्यू इंटू tan बी, राइट। एक रिलेशन तो आ गया। अब हमें पूछा क्या जा रहा है उसके बारे में सोच लेते हैं। हमें पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ए इंटू tan बी, tan ए इंटू tan बी की वैल्यू बताऊँ। अब मुझे tan ए की वैल्यू tan बी के फॉर्म में मालूम है, तो मैं वहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। tan ए को लिख देता हूँ p अपॉन क्यू इंटू tan बी,
एंड एक और tan भी तो ऑलरेडी है ही। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा P अपॉन क्यू इंटू tan स्क्वायर बी। अच्छा, दिस मीन्स मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan स्क्वायर बी की वैल्यू पता चल जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सोचने की कोशिश करो। tan स्क्वायर बी चाहिए और गिवन क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये स्क्वायर में चीज़ें चाहिए, जिसमें से स्क्वायर तो करना ही चाहिए हमें। तो एक बार स्क्वायर करके देख लेते हैं। साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी। ओके, कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा, क्यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब कोई बच्चा अगर फिर से डिवाइड कर दे, समझ रहे हो, फिर से मैं डिवाइड कर दूं तो मेरे पास तो यही आ जाएगा जो ये आया था, इसी का स्क्वायर आ जाएगा दोनों साइड, राइट, इसी का स्क्वायर आ जाएगा दोनों साइड, तो कोई फ़ायदा तो होगा ही नहीं। ओके, तो अब हमें सोचने वाली बात है, देखना अब क्या सोचना है हमें ए वाला एंगल नहीं चाहिए। ए वाला एंगल नहीं चाहिए तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए तो 1 होता है, ए वाला एंगल खत्म हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी तो 1 हो जाएगा, नहीं होगा ना। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनका कोएफिशिएंट अलग अलग है ना। इनका कोएफिशिएंट 1 है दोनों का, इनका कोएफिशिएंट एक का पी स्क्वायर एक का क्यू स्क्वायर है, जिसमें सारी चीज़ें बी में बचेंगी। हाँ, दिस मीन्स अब मुझे क्या करना था, इन दोनों को ऐड कर देना था। जब मैं ऐड करूँगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, पी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी प्लस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बी। यहाँ तक पहुँच गए। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए tan स्क्वायर बी। यहाँ से tan स्क्वायर बी आएगा कैसे, यहाँ से tan स्क्वायर बी आएगा कैसे, सोच के बताओ। सर आ जाएगा ना, कैसे आएगा, कॉस स्क्वायर बी से डिवाइड कर दो। कॉस स्क्वायर बी से डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी पी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बी प्लस क्यू स्क्वायर। इससे तो tan स्क्वायर भी आया, लेकिन ये रह गया ना। हाँ, तो क्या हो गया, ये वाला तो सिंप्लीफाई हो जाएगा ना। कैसे सिंप्लीफाई हो जाएगा सर, ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर बी पी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बी प्लस क्यू स्क्वायर। देन सर सेक स्क्वायर बी होता है ना, हमें एक आइडेंटिटी मालूम है, 1 प्लस tan स्क्वायर बी, नाइस, इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बी प्लस क्यू स्क्वायर। ओके, सो यहाँ से कैन आई फाइंड tan स्क्वायर बी, यस श्योर। 1 माइनस क्यू स्क्वायर इधर रहने दिया, पी स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर बी माइनस tan स्क्वायर बी। सो यहाँ से 1 माइनस क्यू स्क्वायर तो रह गया, दोनों में tan स्क्वायर बी कॉमन है, ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, पी स्क्वायर माइनस 1। सो फ्रॉम हियर वी कैन सी कि tan स्क्वायर बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ पे जैसे ही सब्सटीट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा पी अपॉन क्यू इंटू 1 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1। देखो यही एग्जैक्टली लिखा हुआ है, क्या माइनस साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। सो ये भी हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। गिवन है tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा अपन 1 प्लस tan गामा। यहाँ से कितने लोग बोलते हैं ना सर बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस गामा गिवन है। नहीं 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 नहीं, ये फार्मूला लिखा हुआ ही नहीं है। क्यों 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 क्यों, क्योंकि दोनों जगह प्लस ही लिखा हुआ है। दिखा कुछ, दोनों जगह प्लस ही लिखा हुआ है। दिस मीन्स ये कोई फार्मूला वार्मूला नहीं है, इन्होंने इस तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया है। इन्होंने बोला है कि मान लो ऐसा है, मान लो ऐसा है, देन प्रूफ करके बताओ ऐसा होगा। ओके, तो कभी भी प्रूफ करके बताओ पूछा जा रहा है तो ऐसा नहीं कि इधर से कुछ करना शुरू कर दे, इधर से कुछ नहीं करेंगे हम। स्टार्ट को कहाँ से करेंगे, यहीं से। सोचो एक बार, साइन 2 बीटा गिवन है, सब कुछ प्रूफ करना है साइन 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 में, लेकिन गिवन है tan बीटा। साइन 2 बीटा प्रूफ करना है कुछ, गिवन है tan बीटा, तो हमें एक फॉर्मूला याद है 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, ये होता है। यहाँ तक तो एटलीस्ट हर एक बच्चे को लिखना ही चाहिए कि भाई ये फॉर्मूला तो हमें याद है ना। अब कुछ भी हो, मर मुरा के कट कटा के इसको उठा के अगर मैं इधर रख दूँ तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई होके ये आ ही जाएगा। समझ रहे हो, नहीं आएगा तो क्वेश्चन क्यों बना था। बस वही सिंप्लीफाई करना है।
लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ना, सारी चीज़ें सिंप्लीफाई होकर साइन साइन में आ गई है, तो मैं tan को डायरेक्टली tan के फॉर्म में नहीं लिखना चाह रहा हूँ, मैं पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले रहा हूँ साइन कॉस में। देखो पहला वाला लिखा हुआ है साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा प्लस साइन गामा अपॉन कॉस गामा डिवाइड बाय 1 प्लस साइन अल्फा साइन गामा कॉस अल्फा कॉस गामा। एलसीएम लेंगे कॉस अल्फा कॉस गामा ऊपर, तो ऊपर चला जाएगा साइन अल्फा कॉस गामा प्लस कॉस अल्फा साइन गामा। जो भी एलसीएम ले वो तो नीचे में भी एलसीएम लेंगे तो कट जाएगा, यस। कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा। ये तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई हो गया, क्या हो गया ऊपर साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा। नीचे क्या लिखा हुआ है कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा, बीटा लिख दिया मैंने, ये गामा होगा। नाइस, दिस मीन्स इसको बस सब्स्टिट्यूट कर देना था इधर, टू tan बीटा। tan बीटा की जगह तुमने क्या रखा, साइन ऑफ अल्फा प्लस गामा डिवाइड बाय कॉस ऑफ अल्फा माइनस गामा। नीचे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा, tan स्क्वायर बीटा का मतलब साइन स्क्वायर ऑफ अल्फा प्लस गामा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ अल्फा माइनस गामा। ओके, अब मैं एलसीएम लूंगा ऊपर नीचे, तो मुझे दिख रहा है कॉस स्क्वायर और यहाँ एक कॉस है, एक कॉस कट जाएगा और एक कॉस जो बचेगा वो ऊपर जाएगा। नाइस, सो यहाँ से ये ऊपर बन के जाएगा 2 साइन अल्फा प्लस गामा मल्टीप्लाइड बाय कॉस अल्फा माइनस गामा। नीचे कितना बनेगा, नीचे बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा। ओके, अब क्या किया जाए, अब करेंगे इसको, देखना ऊपर जो प्रूफ करना है क्या वो आ चुका है क्या, हाँ आ चुका है, मुझे दिख रहा है 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी। 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा माइनस गामा प्लस साइन ए माइनस बी अल्फा प्लस गामा माइनस अल्फा माइनस गामा। नीचे अभी भी लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, दोनों का एंगल अलग अलग है। मुझे कुछ 2 अल्फा 2 बीटा ये सब में चाहिए और एक 1 भी चाहिए। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला मुझे पता है, लेकिन यहाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी नहीं है, तो वो फॉर्मूला लगेगा नहीं। एक और फॉर्मूला पता है मुझे, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, वो मुझे दिख रहा है, लग रहा है। कैसे, इसको पहले लिखा इसको, तो ये आ गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस गामा को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस गामा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नाइस, तो ऊपर वाला दिख रहा है मुझे, गामा गामा कट गया, साइन 2 अल्फा बचा हुआ है, एंड ऊपर उधर अल्फा अल्फा कट गया तो साइन 2 गामा भी बचा हुआ है, जो चाहिए वो आ चुका है। नीचे 1 तो आ ही चुका है। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला हमें पता है, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। ए प्लस बी करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है गामा कट जाएगा, साइन ए माइनस बी करेंगे तो अल्फा कट जाएगा। हेंस जो प्रूफ करना था वो आ चुका है हमारा, देखो यही प्रूफ करना था एग्जैक्टली। ओके, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई होप तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगर सीखने को मिल रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर करो, जो भी आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी सीखने को मिलना चाहिए। एंड चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। इस वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, चलो, ताकि ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ मैं एंड तुम्हें फ़ायदा होगा ज़रूर। x1 x2 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, बोला x1 x2 इसका रूट है, देन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज सेम एज x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x1 x2, है कि नहीं। और मुझे यहाँ से ऑलरेडी सम ऑफ रूट मालूम है, सम ऑफ रूट कितना आएगा, माइनस बी बाई ए का मतलब 1 माइनस साइन थीटा का नेगेटिव। ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट मालूम है, x1 अपॉन x2 इज सी बाई ए इज माइनस ऑफ 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, इसकी वैल्यू मुझे पुट कर देनी चाहिए उधर। सो x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, इसका स्क्वायर डेट इज़ 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, माइनस साइन खत्म हो गया, माइनस 2 टाइम्स x1 x2 इज माइनस 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा।
सो यहाँ से हमारे पास बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये माइनस माइनस प्लस होके 1/2 2 कट के बच गया कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, सो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1 हो गया। 1 + 1 कितना हो गया, 2 हो गया। 2 - 2 साइन थीटा बचाइए। इसकी मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तब आएगी जब ये मिनिमम पे होगा, ये मिनिमम पे होगा जब साइन थीटा -1 होगा। जब साइन थीटा -1 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 + 2 दैट इज़ 4। ठीक है, सो यहाँ पे हमने टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा ज़रूर। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो। ऑल द बेस्ट।